हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6 फेब 2023 को जो आपका ईवीएस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 1 to 10 हम कर चुके हैं, वो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, डल लेक इज़ फेमस टूरिस्ट प्लेस इन आवर कंट्री। इन दिस लेक देर इज़ अ हाउस बोट। डल लेक बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है हमारी कंट्री के अंदर। यहाँ पर हमको हाउस बोट देखने को मिलती है, शिकारा बोट देखने को मिलती है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, हमको ये बताना है। तो ये डल लेक कहाँ पर देखने को मिलती है हमको? डल लेक है हमारी श्रीनगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मॉस्किटियोज आफ्टर ट्रबल अस। जो मच्छर है हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और वो ना बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी हमको ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर अंधेरे में भी हमको कैसे ढूंढ पाते हैं? तो ये हमारे पैरों के तलवों की गर्मी और हमारे शरीर की गर्मी की वजह से होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास डी, स्मेल ऑफ पैरों के तलवों की गंध, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड हीट ऑफ आवर बॉडी। पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से मच्छर हमें अंधेरे में भी ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर एक रिडल गिवन है, आपको एक पजल गिवन है। इसकी वजह से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। आई कैन बी पाउडर फाइन, मतलब मुझे पीस के पाउडर की तरह बनाया जा सकता है। आई कैन मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी, मैं खाने को बहुत ज़्यादा गर्म और मसालेदार बनाती हूँ। इफ़ टू मच ऑफ इज़ एडिड मी, मतलब अगर मुझको आप बहुत ज़्यादा मिला दोगे तो का साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब जब आप मुझे खाओगे। योर आइज एंड नोज बीइंग वाटर, मतलब आपकी आंख और नाक से पानी निकलने लगेगा। एंड यू क्राई थिंक एंड टेल मी हु एम आई टेल मी क्विकली हु एम आई, जल्दी जल्दी बताओ मैं कौन हूँ। तो बहुत ही ईजी है। तो मिर्च हो गई लाल, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम मिर्च खाते हैं हमको उतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है, हमारी आंखों से नाक से क्या आता है, पानी आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है हमारी खिजाड़ी ट्री के बारे में। तो खिजाड़ी ट्री बच्चों आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये राजस्थान के रेगिस्तानों में आपको देखने को मिलता है। अच्छा देखो, अगर ये डेजर्ट एरिया मतलब ये रेगिस्तान में देखने को मिल रहा है तो इस पेड़ को पानी की कम ज़रूरत होगी, क्योंकि रेगिस्तान में पानी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 स्टेटमेंट हैं। अब इन 5 स्टेटमेंट में से हमको ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहली स्टेटमेंट है दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, बिल्कुल सही है, इस ट्री को पानी कम चाहिए, पहले तो सही हो गया। दूसरा है दिस ट्री इज़ वेरी यूजफुल, इट्स बार्क इज़ यूज टू मेकिंग मेडिसिन एंड पीपल लाइक्स टू ईट इट्स फ्रूट। अब ये भी बिल्कुल सही है, लोग इसकी छाल से मेडिसिन बनाते हैं और इसके फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं। द वुड ऑफ द ट्री इज़ रेडिली अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, इसकी जो लकड़ी है वो उस पर कीड़े जल्दी लग जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये गलत है। इट इज़ नॉट शेडी ट्री, ये छाया नहीं देता है, ये भी गलत है। फिफ्थ है हमारे पास ई, एनिमल लाइक्स टू ईट एनिमल इन दिस एरिया लाइक्स टू ईट द लीव्स ऑफ, ये बिल्कुल सही है कि इस एरिया के जितने भी जानवर हैं उनको इसकी पत्तियां खाना पसंद है। तो हमारे पास ए, बी और ई सही है, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये इसी का हिंदी में क्वेश्चन है आपके पास 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से किस राज्य में आप क्या करते हो, ईट करते हो फिश को सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट वेयर पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। अच्छा, ये कौन सा राज्य है जहाँ पर मछली को कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का जो तेल होता है उसमें बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है गोवा के अंदर। आपके पास जो 15 है उसका आंसर क्या है? गोवा। गोवा राज्य के अंदर मछली को आप नारियल के तेल के साथ बनाकर खाते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है अब हमारे पास, टीचिंग ऑफ ईवीएस विल बी मोर इफेक्टिव इफ टीचर। ईवीएस पढ़ाना, जो पर्यावरण अध्ययन है, ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर टीचर इसमें से किन बातों का ध्यान रखेंगे। हमारे पास पहला है हैज़ कमांड हिज और हर सब्जेक्ट, उसको कमांड होगी इस विषय के बारे में। सेकंड है टेल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट एंड बीइंग बिगनिंग ऑफ द टॉपिक, इसके मतलब स्टार्टिंग में ही इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव बता दिएंगे कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। थर्ड है यूज़ वेरियस मीनिंगफुल इलस्ट्रेटिव एंड रिलेटिव लर्निंग रिसोर्सेज, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज, विभिन्न महत्वपूर्ण चीज़ों का यूज़ करना, अर्थपूर्ण चीज़ें सीखना।
लास्ट है गिव होम असेसमेंट आफ्टर फिनिश, मतलब इनको होमवर्क टाइप दे देना। तो हमारे पास जो 16 है इसका आंसर है सी, यूज वेरियस मीनिंगफुल इलस्ट्रेटिव एंड रेलिवेंट लर्निंग रिसोर्सेज, मतलब विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयास करना ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो क्लास के अंदर और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएँ। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में है कि एक टीचर जो है वो ईवीएस पढ़ाना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, उसका आंसर है टीचर ना अलग अलग मेथड यूज़ करे ताकि बच्चों और रेलिवेंट नॉलेज हो, रिसोर्सेज हो, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएँ और उनको बहुत लंबे समय तक ये टॉपिक याद रहें। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों क्या बोलता है, वाई इट इज़ इसेंशियल टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट, बिकॉज अ चाइल्ड लर्न इन होल रेदर देन इन पार्ट्स, क्योंकि बच्चा एक साथ पढ़ता है, उसको पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, नहीं एकीकृत का मतलब तो एक पार्ट में पढ़ना होता है। बिकॉज चाइल्ड कैन बी कनेक्टेड हिज और हर एक्सपीरियंस विद द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से, मतलब अनुभवों से जोड़ पाता है, नहीं। बिकॉज चाइल्ड कैन मेमोराइज ईजिली, बच्चों को तो रटवाना तो है ही नहीं यहाँ पर। लास्ट है हमारे पास 17, बिकॉज चाइल्ड ईजिली डेवलप अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दी पार्ट। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो सबसे सही ऑप्शन हमें लग रहा है वो है हमारे पास 17 का। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैंने इसको थोड़ा मिसरीड कर लिया है बच्चों, एक मिनट देना मेरे को। हमारे पास लिखा है बिकॉज अ चाइल्ड लर्न इन होल रेदर देन इन पार्ट्स, क्योंकि अच्छा देखो यहाँ पर बोला गया है एकीकृत करना, ताकि बच्चा ना चीज़ों को एक साथ पढ़ पाए, ना कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़े, क्योंकि बच्चा खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझे। तो हमारे पास 17 का आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास रेटिंग स्केल के बारे में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज इन रेटिंग स्केल, रेटिंग देने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे। तो हमारे पास 18 का आंसर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब हम बच्चों का अवलोकन करेंगे, उसकी वजह से हम देखेंगे कि बच्चे कितने अच्छे हैं पढ़ने में, उनमें क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो रेटिंग स्केल के लिए जो सबसे अच्छा होता है क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम किसी भी बच्चे को रेट कर सकते हैं कि पढ़ाई में कितना अच्छा है या कितना बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो दो असेसमेंट होती है, एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। एनुअल टेस्ट, तो एनुअल टेस्ट जो हो गया ना वो तो हमारा साल के अंत में होता है। देखो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, FAE आपके वो असेसमेंट होती हैं जो ना आपकी पूरी साल भर चलती हैं, फिर फाइनल में आपके पास समेटिव असेसमेंट होता है उनका टोटल। तो एनुअल अचीवमेंट तो ऐसे हो जाएगा, तो ये तो इधर ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, बच्चे की ना ब्रीफली सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि बच्चा किन चीज़ों में अच्छा है और बच्चा किन चीज़ों में अच्छा नहीं है। पोर्टफोलियो में बच्चे की अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। रेटिंग स्केल मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑब्जर्वेशन करके बच्चों की हम कमियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में एक स्केल बनाते हैं कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से बच्चे थोड़े कम अच्छे हैं कंपैरेटिवली अदर्स। तो यहाँ पे जो हमारा होगा कि कौन सा FA नहीं होता वो है आपका एनुअल अचीवमेंट, क्योंकि ये ऐसे होता है, ये फाइनल होता है। दोबारा याद रखो कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना ये पूरे साल भर होने वाले होते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें ना आपकी, ये तीनों चीज़ें आपकी पूरी साल भर चलेंगी, बट ये साल के अंत में होगा। तो जो आपका आंसर है, आपका आंसर क्या है यहाँ पर, A है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, रीडिंग मैप इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डेवलप एन इम्पॉर्टेंट स्किल। देखो अगर आप कोई भी बच्चा है वो मैप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहा है, मतलब वो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है। तो जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आपके पास D, अंडरस्टैंडिंग प्लेसेस। अगर कोई बच्चा मैप में बहुत ज़्यादा अच्छा, उसको जगहों के बारे में पता होगा, डिस्टेंस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी से पता होती हैं उसको। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, वो कौशल होता है।
तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है प्लीज़ हमें बताएं, हम उसको जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। थैंक यू गाइज़।